भविष्य में बढ़ने वाले हमारे प्यारे प्यारे शिक्षकों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग दिसंबर 2021 को हुए ऑनलाइन सीटेट एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले पेपर के मैथ्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते। क्वेश्चन है, फर्श पर 1 से 200 तक की संख्याएं लिखी गई है। 3 दोस्त चेंग, स्नेहा और सलीम संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। चेंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। स्नेहा 94 पर है और प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदती है। सलीम 106 पर है और प्रत्येक 4थी संख्या पर कूदता है। वे सभी जिस उभयनिष्ठ संख्या पर कूदेंगे वह क्या है? Numbers 1 to 200 are written on the floor. 3 friends, Chang, Sneha and Salim, started to jump on the numbers. Chang is on 83 and he jumps on every 7th number. Sneha is on 94 and she jumps on every 5th number. Salim is on 106 and he jumps on every 4th number. The common number ऑन विच ऑल ऑफ देम जंप विल बी। मतलब यहाँ पे हमसे कॉमन नंबर पूछ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ संख्या पूछ रहा है जहाँ पे ये तीनों साथ में कूदेंगे। सबसे पहले हम चेंग का बात करते हैं। चेंग कितना पे है? 83 पे है और ये 7-7 के डिफरेंस पे, तो 83 के बाद 83 7 90 हो जाएगा, फिर 90 7 97 हो जाएगा, सोन ये इस तरह से चलते रहेगा। यहाँ पे 174 तक हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर इसी तरह से स्नेहा जो है वो 94 पर है और 5-5 के अंतराल पे वो कूदती है, तो 94 5 फिर 99 हो जाएगा, फिर 99 5 104 हो जाएगा, सोन करेंगे, यह भी 174वें स्थान पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद है सलीम 106 पर है और 4-4 के अंतराल पे कूदता है। 106 के बाद 110 हो जाएगा, 110 के बाद 114 हो जाएगा, इसमें भी सोन 174 तक जाएगा। मतलब यह तीनों कहाँ पे मिलेगा? 174 पे, मतलब ऑप्शन हमारा हो जाएगा 174। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं? इन अ स्कूल ऑडिटोरियम 2/7 of the students are girls. If there are 111 more boys than girls, how many boys are there in the school auditorium? अब मान लेते हैं कि स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं? x। पूरा कुल हम बच्चे मान लेते हैं कि स्कूल में कुल बच्चे कितने हैं? x। अब कह रहा है कि 2/7 लड़कियां हैं, मतलब लड़की इसमें कितनी हो जाएगी? लड़की 2/7 मतलब 2x/7, 2x/7 हो जाएगी लड़की। तो लड़का कितना हो जाएगा? तो 2x/7 अगर लड़की है तो लड़का हो जाएगा x - 2x/7। 7 से 7x - 2x मतलब ये हो जाएगा 5x/7। कह रहा है कि दोनों के बीच जो है डिफरेंस कितने का है? 111 का। मतलब लड़कियों की संख्या 111 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लड़कों की संख्या कितनी आई थी? 5x/7 और लड़कियों की है 2x/7। तो इस दोनों को हमको घटाना है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 111। तो 7 का एलसीएम हो जाएगा 7, तो 5x - 2x मतलब हो जाएगा 3x/7 बराबर 111। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा 111 गुने 7, तो x बराबर हो जाएगा 111 गुने 7/3। अगर हम 3 से कट करते 3 3 9, 2 11 और 3 7 21 मतलब 37 गुने 7। कितने टोटल बच्चे हो रहे हैं? 37 गुने 7, 7 7 49 का 9 4, 7 21 4 25, 259 हो रहे हैं टोटल बच्चे। हमसे पूछ रहा है लड़के की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी आई थी? 5x/7। तो 5x/7 तो x के बदले कितना x के जगह पे है? 259, तो 5 गुने 259/7। 7 से 7 21 4 25 और 7 7 49, 37 गुने 5, 5 7 5 से 37 को गुना करेंगे, 5 7 35 का 5 3, 5 3 15 3 18 मतलब 185 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 97 में कितनी इकाई की संख्या है? हाउ मेनी वंस आर देयर इन द नंबर 97? तो 97 में कितनी इकाई होगी? तो 97 इकाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है? इन अ डिवीजन क्वेश्चन द डिवाइजर इज 6 टाइम द क्वोशिएंट
and twice the remainder. If the remainder is 6, what is the number? अब हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो इसमें कह रहा है कि शेषफल है 6, तो शेषफल तो लिख दिए 6। अब कह रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो भाजक जो है वो शेषफल का 2 गुना है, मतलब भाजक हो जाएगा 12। और फिर कह रहा है भागफल का 6 गुना है, तो अगर भाजक भागफल का 6 गुना है तो भाजक अगर 12 है तो भागफल कितना हो जाएगा, इसमें 6 से भाग करेंगे मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 दूनी 24 और 6 30। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो मतलब 1000 हो जाएगा, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 99 हो जाएगा। इस दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 और ये 9 मतलब 901 मतलब 901। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सब्जी की दुकान में दी गई मूल्य सूची इस प्रकार है। आंवला 120 रुपये, बैगन 60 रुपये, भिंडी 45 रुपये, आलू 38 रुपये, टमाटर 42 रुपये और प्याज 22 रुपये किलो है। रामू ने 250 ग्राम आंवला, 3/4 किलोग्राम बैगन, 1 किलोग्राम भिंडी, 1/2 किलोग्राम आलू, 1.5 किलोग्राम टमाटर और 1.5 किलोग्राम प्याज खरीदे। उसने दुकानदार को 400 रुपये दिए, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? रामू बॉट 250 ग्राम आंवला, 3/4 kg ब्रिंजल, 1 kg लेडी फिंगर, 2.5 kg पोटैटो, 1.5 kg टोमेटो एंड 1.5 kg ओनियन। ही गेव 400 टू द शॉपकीपर, हाउ मच डिड ही गेट बैक? अब सबसे पहले हमको इसका मूल्य निकालना पड़ेगा। तो आंवला 120 रुपये किलो और आंवला खरीदा कितना 250 ग्राम, तो इसका 120/4 करेंगे मतलब हो जाएगा 30 रुपया। वहीं बैगन 60 रुपये और बैगन कितना खरीदा है 3/4 किलोग्राम, तो इसके हिसाब से बैगन का दाम हो जाएगा 45 रुपया। वहीं पे कह रहा है कि 1 किलोग्राम भिंडी खरीदा है, भिंडी कैसे 45 रुपये, तो भिंडी का भी दाम हो जाएगा 45 रुपया। वहीं आलू कितना है, आलू है 2.5 किलो, तो आलू का दाम हो जाएगा 38 रुपये के हिसाब से 2.5 किलो का मतलब 95 रुपया हो जाएगा आलू का दाम। वहीं टमाटर है 42 रुपये और टमाटर कितना खरीदा है 1.5 किलोग्राम, तो टमाटर का दाम हो जाएगा 63 रुपया। और फिर प्याज है, प्याज कितना खरीदा है 1.5 किलोग्राम, प्याज है कैसे 22 रुपये, तो 22 के हिसाब से 1.5 किलोग्राम का दाम हो जाएगा 33 रुपया। इस सबको अगर हम टोटल निकालते हैं तो इस सब का पूरा हो जाएगा 311 रुपया। और यह दुकानदार को कितना दिया है 400 रुपये, तो 400 में से अगर हम 311 घटाते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 89 रुपये बचेंगे। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल रीड एग्जैक्टली द सेम ऑन हाफ टर्न? जैसे जूम है, तो जूम को अगर हाफ टर्न करते हैं तो एम क्या हो जाएगा डब्लू में चेंज हो जाएगा, WOO, और जेड को अगर टर्न करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है SWIMS, एस को अगर उल्टा करेंगे फिर भी एस होगा, एम को अगर उल्टा करेंगे तो डब्लू हो जाएगा, आई को अगर उल्टा करेंगे तो आई ऐसे ही रह जाएगा, फिर डब्लू को उल्टा करेंगे तो एम हो जाएगा और एस को उल्टा करेंगे एस। मतलब स्विम्स को उल्टा करेंगे मतलब हाफ टर्म अगर हम कर रहे हैं तो भी ऐसे ही लिखाएगा जो कि स्विम्स होता है। हाउ का नहीं हो पाएगा क्योंकि हाउ डब्लू के बदले फिर एम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। और 6 है तो एक्स रहेगा, आई के बदले इस तरह से रहेगा और एस हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है कि यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं उस इमारत को ढक देंगी। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है? टीचर टेल स्टूडेंट्स दैट द हाइट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इज 828 मीटर। जगत रिस्पॉन्ड इफ वी मेक अ स्टैक ऑफ आवर क्लासरूम हॉरिजॉन्टली 120 क्लासरूम्स कैन कवर दैट बिल्डिंग। हाइट ऑफ जगत क्लासरूम। अब यहाँ पे कह रहा है कि विश्व के सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई कितनी है 828 मीटर है, और कह रहा है कि कितनी कक्षा की जरूरत है इसको ढकने के लिए 120। तो 120 से इसको हम भाग देंगे तो पता चलेगा 120 से अगर भाग हम दे रहे हैं तो पता चलेगा कक्षा की ऊंचाई कितनी है। तो अगर 829 में 120 से भाग दे आंसर आ जाएगा 6.9। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा 6.9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद लगाई। तनु दूसरे स्थान पर है, उसकी कूद रीता से 20 सेंटीमीटर कम है। रिहाना तीसरे स्थान पर है, उसकी कूद तनु के कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई? रीता हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तनु इज सेकेंड, हर जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन रीताज। Rihanna comes third. Her jump is only 5 centimeter less than Tanu's jump. By how many centimeter Rihanna could not secure the first rank? अब सबसे फर्स्ट रैंक पे कौन है? रीता है सबसे फर्स्ट रैंक पे। और रीता कितना लंबा कूद लगाई है? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब 340 सेंटीमीटर रीता कूद लगाई है। और तनु दूसरे स्थान पर है, और तनु कितना लगाई है? रीता से 20 सेंटीमीटर कम, मतलब 340 में से अगर हम 20 घटाते हैं मतलब 320 सेंटीमीटर। और फिर रिहाना किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है रिहाना, और रिहाना तनु से भी 5 सेंटीमीटर कम है, मतलब 315 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई? तो पहले स्थान में 340 है और रिहाना का है कितना है? 315, तो इसको घटा लेंगे। 340 में से 315 अगर घटाते हैं तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर आर नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग की आवश्यकता होगी किसको बनाने में? तो 8 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर का आयत बनाने के लिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, तो 8 गुने 6 हो जाएगा। और 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब 2 गुने 2 हो जाएगा। 2 से 2 तिया 6 और 2 से 2 चौके 8, मतलब 4 तिया 12 हो जाएगा। दोनों के क्षेत्रफल को हमको भाग करना था, तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 वर्गों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन है 1 मीटर का 3/4 बराबर है 3/4 ऑफ अ मीटर इज सेम एज। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 इंटू 3/4 कह रहा है, मतलब 3/4। 4 से 100 को अगर हम कट कर रहे हैं 25 बार में, 25 तिया 75, तो 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतू प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए साइकिल का उपयोग करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय पहुंचने में 13 मिनट लगाता है, तो उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? रिंकू यूजेस साइकिल टू रीच स्कूल एवरी डे। इफ ही रीचेज स्कूल फ्रॉम होम इन 13 मिनट बाय ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड होम? यहाँ पे रिंकू की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर हमको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से हमको गुना करना होगा। शॉर्टकट में इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे 5/18 से गुना करना होगा? तो किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और 1 घंटा का मतलब होता है 60 गुने 60 सेकेंड। 1 0 से 1 0 कट हो गया, फिर 1 0 से 1 0, 2 से 2 5 10 और 2 से 2 तिया 6। तो ऊपर कितना बच रहा है? 5, और नीचे बच रहा है 6 3 18, मतलब 5/18 से अगर हम शॉर्टकट में गुना करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। तो 6 से 6 3 18 कट गया, मतलब 5/3 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। ठीक है, और इसको टाइम कितना लगता है? 13 मिनट लगता है। तो 13 मिनट में कितना सेकेंड होगा? तो 13 को 60 से गुना करेंगे, मतलब 13 6 78, 780 सेकेंड हुआ। तो 780 सेकेंड टाइम लगता है, और इसका स्पीड है 5/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5/3 को हमको 780 से गुना करना होगा। 3 से अगर हम कट कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 1 7, 3 6 18 और 0, 260 इंटू 5, 260 इंटू 5 को अगर हम गुना करते हैं तो 1300 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 सो ऑन n का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 सो ऑन n? पहला ऑप्शन कह रहा है 0 जब n एक सम संख्या है। जब n अगर सम संख्या होगा, मतलब n का वैल्यू अगर हम सम संख्या जैसे 2 लेते हैं तो सही बात है, यहाँ पे 2 - 2 मतलब 0 हो जाएगा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 2 जब n एक सम संख्या है। तो अभी जस्ट हम देखे हैं कि अगर n हम अगर सम संख्या लेते हैं तो लास्ट इसका वैल्यू कितना आता है? 0, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर थर्ड में कह रहा है -2 जब n एक विषम संख्या है। अगर n विषम संख्या होगा,
मतलब n बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो इसका वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कि 0 जब एक n विषम संख्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 2 और कह रहा है 0, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनीस मेले में बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है, जिसमें क्रमशः 20 लीटर, मतलब बाल्टी में कितना है नींबू पानी 20 लीटर है, और छोटा गिलास में 250 मिलीलीटर आता है, बड़ा गिलास में 400 मिलीलीटर नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास और 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचे हैं तो बाल्टी में कितना नींबू पानी बचा है। अनीस मेक्स अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक्स टू सेल एट द फेयर. He has bucket, a small glass and large glass respectively, which can contain 20 liter, 250 milliliter and 400 milliliter of lemon drink. Has sold 45 small glasses and 21 large glasses of lemon drinks. Then how much lemon drink has been left in the bucket? बाल्टी में कितना नींबू पानी है 20 लीटर। 20 लीटर का मतलब 20 गुने 1000 मतलब 20,000 मिलीलीटर हो जाएगा। छोटा गिलास में कितना आता है 250 मिलीलीटर, और छोटा गिलास कितना बेचा गया है 45। तो 250 को अगर हम 45 से गुना करते हैं तो 11,250 मिलीलीटर यहाँ पे आ जाएगा। और वहीं 21 बड़ा गिलास बेचा गया है, और बड़ा गिलास में कितना आता है 400। तो 21 को अगर हम 400 से करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 8400 मिलीलीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल यहाँ बेचा कितना है 11,250 मिलीलीटर और 8400 मिलीलीटर, कुल मिलाकर यहाँ पे बेच लिया 19,650 मिलीलीटर वह नींबू पानी बेच लिया है। और वह 20 लीटर लेके गया था, 20 लीटर में 20,000 मिलीलीटर होता है, तो 20,000 में से 19,650 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा 350 बच जाएगा। 20,000 में से अगर हम 19,650 घटाते हैं तो 350 बचेगा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है? आफ्टर 10 ईयर्स मनीषाज एज विल बी 5 टाइम्स ऑफ हर एज 6 ईयर्स एगो। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा? कह रहा है मनीषा का अगर हम प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु अगर हम x मानते हैं तो क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु, 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु कितनी होगी x प्लस 10, क्योंकि वर्तमान अगर x माने हैं तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद कह रहा है कि उसकी 6 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी। तो 6 वर्ष पहले, तो अभी वर्तमान में x है तो 6 वर्ष पहले x माइनस 6, इसकी 5 गुनी मतलब 5 से गुना करना होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस 10 बराबर हो गया 5x माइनस 30। तो 5x माइनस x मतलब 4x बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर पाएँ। थैंक यू।